आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचक जानकारियां देने जा रहे हैं वो कंट्री इस दुनिया में सबसे अलग है। यकीन मानिए इस कंट्री से या तो आप प्यार करते होंगे या तो फिर नफरत, लेकिन इस देश को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में केवल दो ख्याल आते हैं, एक तो तेल का और दूसरा वहाँ के सख्त कानून का। पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है यहाँ, और यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि सोने के बाथरूम तक बना देते हैं ये। और दोस्तों, अय्याशियों के मामले में तो इस देश को कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वहीं अगर आप इस देश में पॉर्न मूवीज देखते हुए पकड़ा गए तो आपका जो हश्र होगा उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ शॉकिंग बात जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ पब्लिकली कोई भी कांड करते हुए पकड़ा जाते हैं तो वहाँ के लोग आपका क्या हश्र करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अक्सर ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है। वैसे इस देश का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, और ये बात आप शायद पहले से जानते होंगे कि वहाँ पर राजशाही चलती है, जिसकी स्थापना सन 1750 के आसपास किंग साउद ने की थी। सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल असद उस देश के किंग और प्राइम मिनिस्टर है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान अल साउद क्राउन प्रिंस और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है। फैक्ट नंबर 15। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरेबिया का कोई भी संविधान नहीं है। वो इस बात पर ज्यादा गौर देते हैं कि उनकी पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है, और सऊदी अरेबिया दुनिया का ऐसा आखिरी देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर स्थित है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र स्थल माना जाता है, इसलिए हर कोई वहाँ पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया की सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुकी है। इन दोनों जगहों पर ही हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं, और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 13। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप सऊदी अरेबिया में जाकर वहाँ पर अच्छी खासी जमीन देखकर अपना घर बसा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सऊदी अरेबिया में अपनी नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है, और यहाँ तक कि यहाँ पर गैर मुस्लिम अपने पूजा स्थल के निर्माण भी नहीं कर सकते। और तो और इतना ही नहीं, इस देश की सीमाओं के भीतर गैर मुस्लिमों को दफनाना भी पूरी तरीके से बैन है। फैक्ट नंबर 12। इंडिया में पॉर्न बैन होने के बाद भी यहाँ के लोग कोई ना कोई तो जुगाड़ निकाल ही लेते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में लिटरली इंटरनेट में पॉर्न वेबसाइट के नाम पर जाल बिछाया जाता है। और अगर आप अपने फोन से कोई भी ऐसी वैसी वीडियो इधर उधर शेयर किए हैं तो अल्जेरिया वेबसाइट के हिसाब से आपको 1000 कोड़े, 12 साल की सजा और 100,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है, यानी कि लगभग 21 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 11। महिलाओं पर पाबंदी। दोस्तों, सऊदी के बारे में ये कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर ये देश बहुत ही क्लोज मेंटालिटी का है, जहाँ पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर कभी भी अधिकार नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि कुछ सालों पहले तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं पर गाड़ी चलाने पर भी बैन लगी हुई थी, लेकिन 24 जून 2018 को आखिरकार वहाँ की सरकार ने महिलाओं पर से ये बैन हटा दिया और उन्हें परमिशन दे दी ड्राइविंग के लिए। इसी हिसाब से सऊदी अरेबिया आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं के ड्राइविंग पर से बैन हटाया है, और ये बात अपने आप में ये बताता है कि सऊदी अरेबिया महिलाओं को लेकर क्या सोचता है और कितना पिछड़ा हुआ है ये देश। लेकिन बस इतना ही नहीं, इसके अलावा सऊदी अरब में अकेली महिला चाहे तो वो लोकल या बाहरी, वो किसी भी अजनबी पुरुष के साथ कहीं भी नहीं जा सकती। फैक्ट नंबर 10। सऊदी अरब में 2018 तक मूवी थिएटर्स पे भी बैन था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ दूसरे देश में इसीलिए जाते थे ताकि वो फिल्मों को देख सकें। पर अब सरकार ने सिनेमा पर से बैन हटा लिया है, और अब आप यहाँ पर मूवी थिएटर्स में जाकर मूवीज देख सकते हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर सारी मूवीज रिलीज नहीं होती हैं। अगर किसी भी मूवी में, किसी भी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन को दिखाया जाता है तो उसे इस देश में नहीं दिखाया जाता। फैक्ट नंबर 9। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। दोस्तों, आपको तो पता है कि सारे देशों के बीच में होड़ लगी हुई है आजकल कि कौन अपने देश में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएगा। इसी कारण से सऊदी अरेबिया में भी अब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का प्लान आया है, जिसका नाम है जिद्दा टावर। इसको बनाने का काम शुरू हुआ था 2014 में, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 में ये टावर बनके खड़ा हो जाएगा। हालांकि कोविड की वजह से इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है। जिस भी दिन दोस्तों ये टावर बनके खड़ा हुआ, उस दिन ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत
तुरंत दुबई के बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ देगा। ये टावर लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है, जो कि बुर्ज खलीफा से 183 मीटर ज्यादा होगा। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन देखते हुए दुबई ने भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, जिसमें वो बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बात कर रहा है। फैक्ट नंबर 8, सऊदी अरब में ऊंट के बच्चों का मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको सऊदी अरब में जद्दा शहर में बेबी ऊंट के मीट इधर उधर बिकते हुए मिल जाएंगे। और तो और यहाँ के लोगों के बीच में ये मीट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। क्या बात है, हर तरफ से बस पैसे ही पैसे छाप रहे हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों, जब भी यहाँ पर कोई बड़ी दावत होती है तो सबसे ज्यादा बेबी ऊंट के मीट की ही बिरयानी लोग पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 7, वैलेंटाइंस डे। लव कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला ये पॉपुलर दिन वैलेंटाइंस डे आज की जनरेशन में कितना ज्यादा खास है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि सऊदी अरेबिया के लोग इसे नहीं मनाते। पूरी दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जहां पर वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया जाता। और हद तो तब हो गई जब यहां पर फरवरी में पूरे हफ्ते कोई भी दुकानदार दिल के आकार का कोई भी सामान नहीं बेच सकता। फैक्ट नंबर 6, साथ ही इस देश की महिलाओं पर बहुत ही ज्यादा कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिसमें से एक तो ये है कि इस देश की महिलाएं अपने पति से बिना पूछे कोई भी विदेशी यात्रा पर नहीं जा सकती। कहने का मतलब ये है कि जैसा पति कहता है वैसा ही पत्नी करती है इस देश में, और ये इस देश का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, वैसे क्या आपको पता है कि सऊदी में एक एरिया है जिसका नाम है विंस्टन्स हिकअप, और इसका ये नाम क्यों पड़ा इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जब सर विंस्टन चर्चिल, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को लीड कर रहे थे, उनका ये काम था कि उसी दौरान वो सऊदी अरब और जॉर्डन के बीच में सीमा को तय करें। तब ज्यादा शराब पीने की वजह से उन्हें हिचकी आई और उनका हाथ फिसल गया और उन्होंने हजारों वर्ग किलोमीटर वाली जॉर्डियन जमीन को सऊदी अरब के हिस्से में डाल दिया, जो कि असल में सऊदी का जमीन था ही नहीं। लेकिन अब नशे में हो गया तो हो गया। इसी वजह से इस एरिया का नाम विंस्टन्स हिकअप रखा गया है, यानी कि चर्चिल की हिचकी के नाम से जाना जाता है ये एरिया। फैक्ट नंबर 4, समलैंगिक संबंध को आज भी क्राइम की तरह देखा जाता है सऊदी अरेबिया में, और अगर आप ये क्राइम करते हुए पकड़ा गए तो दोस्तों कम से कम आपको मौत की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, नहीं तो आपको जिंदगी भर तो ये जेल में डाल देंगे। फैक्ट नंबर 3, भारत में शादी यानी कि मानो खुशियों का पिटारा ही खुल गया। बिल्कुल त्योहार जैसा माहौल होता है भारत की शादियों में, लेकिन वहीं सऊदी अरेबिया की शादी मतलब पैसों का पिटारा खुल गया। 5 स्टार होटल से लेकर एक्सोटिक खानों तक सब होता है यहाँ पर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में वेडिंग सेरेमनी का आयोजन लड़के और लड़कियों के लिए बिल्कुल अलग अलग किया जाता है। हालांकि किसी खास मौके पर दूल्हा और दुल्हन साथ में आ सकते हैं, लेकिन बाकी मामलों में ये अलग अलग ही होते हैं। फैक्ट नंबर 2, एक बार एक इंसान ने अपने घर के बाहर एक कम्युनिटी फ्रिज लगा दिया और अपने सभी आसपास के पड़ोसियों से बोला कि अगर उनके घर में कोई भी एक्स्ट्रा खाना बच जाए तो वो आकर उस फ्रिज में रख सकते हैं, और जिस भी गरीब व्यक्ति को खाने की जरूरत होगी वो आकर उस फ्रिज से खाना ले जा सकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों दुनिया में जो अपने पैसों का कुछ क्रिएटिव इस्तेमाल करते हैं। इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों यहाँ का कानून लड़के और लड़कियों को लेकर तो बहुत ज्यादा सख्त है। अगर आप यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ पब्लिक में कहीं पर भी कोई भी कांड करते हुए पकड़ा गए तो बस आपकी शामत आना तो गारंटीड है। यहाँ के लोग बजरंग दल से भी ज्यादा खतरनाक मारते हैं दोस्तों। यहाँ के लोग आपको लिटरली पत्थरें फेंक फेंक कर तब तक मारेंगे जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती है। जी हाँ, और अगर आप यहाँ पर शादी से पहले घपाघप करते हुए पकड़ा गए तो सीधा उठाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अभी तक आपको इनमें से सबसे अजीब बात कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो पर और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।